एक बार एक जंगल में था एक शक्तिशाली शेर। शेर उस जंगल का राजा था। वह हर कोई जानवर का शिकार करता था अपने भोजन के लिए। इसीलिए जंगल के सारे जानवर उससे डरते थे और उसके रास्ते से दूर ही रहते थे। अब इस वजह से शेर को शिकार करना मुश्किल हो गया। तो उसने एक चालाक लोमड़ी को काम पे लगाया। लोमड़ी को बस बाकी जानवरों का स्थान शेर को बताना था। तो शेर फिर उन जानवरों के पास जाकर उनको पकड़ लेता था। एक दिन शेर ये जानना चाहता था कि बाकी के जानवर उसके बारे में क्या सोचते थे। तो उसने लोमड़ी को बोला कि वह चोरी छुपे जाकर इस बात का पता लगाए। अब मेरे राजा, जैसा आपने बोला मैंने वैसे ही सबकी बातें सुनी आपके बारे में। बढ़िया, तुम सच में चालाक हो। तो बताओ, सब जानवर मेरे बारे में क्या सोचते हैं? महाराज, हर कोई जानवर आपसे डरता है। आप किसी भी जानवर को आसानी से पकड़ सकते हैं, इसीलिए कोई भी आपके रास्ते में नहीं आ रहा। आप ही इस जंगल के राजा हो और इस जंगल में आपकी बराबरी करने वाला और कोई नहीं। तुम क्या सोचते हो मेरे बारे में? मेरा जैसा इस जंगल में और कोई नहीं। मैं ही सबसे शक्तिशाली हूँ और मुझसे बेहतर और कोई भी नहीं। क्या आपको लगता है कि आपसे बेहतर और कोई नहीं? अगर मैं आपको जानवरों की गुप्त जगह नहीं बताता तो आप खुद शिकार कर ही नहीं पाते। शरीर का बल कोई मायने नहीं रखता अगर खुद शिकार भी नहीं कर सकते हो। अगर मैं एक दिन भी छुट्टी ले लूं तो तभी शेर को मेरा महत्व पता चलेगा। मेरे बिना उसका जीवन कितना मुश्किल है तभी उसको पता चलेगा। अगले दिन लोमड़ी शेर के पास नहीं आया। शेर इंतजार करते करते परेशान होकर खुद शिकार करने निकल गया। दूर उसको एक खरगोश नजर आया। शेर धीरे से खरगोश की ओर गया। उसी समय खरगोश को कदमों की आहट सुनाई दी और देखना चाहता था कि वहां कौन है। खरगोश ने वहां से भागने की कोशिश की, परंतु वह शेर के पंजे में फंस गया। इसी दौरान उस रास्ते एक हिरन आया जिसने शेर का ध्यान खींचा। शेर अब खरगोश को छोड़कर हिरन के पीछे दौड़ने लगा। हिरन ने देखा कि शेर उसकी ओर आ रहा है और तुरंत तेज रफ्तार से वहां से भाग निकला। शेर उसके पीछे पीछे गया, पर हिरन इतना तेज था कि शेर उसको पकड़ ही नहीं पाया। शेर अब निराश हो गया और वापस उसी स्थान पर गया जहां पर उसने खरगोश को पकड़ा, पर खरगोश तो वहां था ही नहीं। भूखे शेर को पछतावा होने लगा कि अगर उसको हिरन का लालच नहीं होता तो अब तक उसको कम से कम खरगोश तो खाने को मिलता। दूर से लोमड़ी ये सब देखकर मजे ले रहा था। शेर घमंडी नहीं बल्कि लालची भी है, इसीलिए उसके हाथ कुछ भी नहीं आया। जो था वो भी चला गया। एक बार एक घने जंगल में कई जंगली जानवर रहते थे, जैसे कि हाथी, गोरिल्ला, बंदर, चिंपांजी, हिरन और कई और। जंगल का राजा था एक चालाक और शातिर शेर। वह सब जानवरों पर रौब जमाता था और हर कोई उससे डरता था। एक दिन शेर ने सारे जानवरों को एक बैठक के लिए बुलाया। सब जानवर सोच रहे थे कि शेर को बोलना क्या था। जल्द सब हुए इकट्ठा और शेर उधर आ पहुंचा। कल से मैं चाहता हूँ
कि तुम सब लोग एक नए नियम का पालन करो। इसके आगे शेर ने कुछ नहीं बोला तो उत्सुकता से डरते हुए गोरिल्ला ने पूछा, जहाँपना, अगर आपकी इजाजत हो तो क्या आप हमें इस नए नियम के बारे में बता सकते हैं? रुको मूर्ख जानवर, मैं बोलूंगा। अभी मैं इस नियम पर विचार ही कर रहा हूँ। सब जानवर अब और भी डर गए और चुपचाप इंतजार कर रहे थे। आखिरकार शेर ने कहा, अब से हर रोज तुम लोगों को मेरे भोजन के लिए एक जानवर भेजना पड़ेगा। अगर इस नियम का पालन नहीं करोगे तो बहुत बुरा होगा। ये सुनकर सब जानवर हैरान परेशान हो गए, पर उनके पास और कोई रास्ता नहीं था। जंगल के राजा की बात उनको माननी ही पड़ी। अब मैं एक सेवक को नियुक्त करूंगा जो रोज मेरे गुहा तक जानवर को ले आएगा। मेरा सेवक हिरन होगा। हिरन हैरान रह गया और बाकी के जानवर भी। शेर को वापस जवाब देने से हिरन बहुत डरता था, तो धीमी आवाज में उसने कहा, जी जनाब, आप जैसा कहोगे मैं वैसे ही करूंगा। हर सुबह एक जानवर को लेकर आपके पास आ पहुंच जाऊंगा। फिर शेर वहां से चला गया। अगले दिन से रोज हिरन एक जानवर को लेकर शेर के पास ले जाता था। सारे जानवर इस नियम से बहुत परेशान हो गए थे, क्योंकि उनको पता था कि उनकी बारी भी कभी ना कभी तो आएगी ही ना। एक रात बहुत तेज बारिश शुरू हो गई। सारे जानवर अपने अपने घर भाग गए, पर शेर को बारिश के मजे लेने थे। जंगल में घूमता रहा, बारिश में भीगते हुए। वह इतना मग्न था कि उसको पता भी नहीं चला कि वह पूरी रात बारिश में ही भीग रहा था। सुबह सवेरे बारिश के रुकने के बाद थका हुआ शेर अपने घर वापस जाकर सो गया। जब वह जागा तो हिरन उसकी सेवा में उपस्थित था। शेर राजा, आज मैं किसको ले आऊं? बोलने के लिए जब शेर ने अपना मुंह खोला तो उसने जोर से छींका। achoo! शेर को बारिश में भीगने के कारण जुकाम हो गया था। शेर ने फिर से बात करने की कोशिश की, पर उसको सिर्फ छींकें निकल रही थी। शेर बात नहीं कर पाया तो इशारों में हिरन को जाने को बोल दिया। इसी तरह कई दिन बीत गए। इसके कारण शेर को खाने के लिए कुछ नहीं मिल रहा था। अपने गुहा में ही बीमार भूखा बैठा रहा। जल्द शेर कमजोर पड़ने लगा। शेर को इस हालत में देखकर बाकी के जानवरों ने उसकी मदद करने का निर्णय लिया। जंगल में ढूंढकर उन्होंने कुछ जड़ी बूटियों को लाया और उसका एक मिश्रण बनाया। अब ये निर्णय लेना था कि भूखे शेर को ये दवाई देने कौन जाएगा। मैं नहीं जाऊंगा। शेर मुझे देख देख कर थक गया है और मैं भी नहीं जाऊंगा। वो खतरनाक है और इतने दिनों से भूखा भी। मैं अपनी जान जोखिम में नहीं डाल सकता। अंत में गोरिल्ला बोला, ठीक है, मैं देने जाऊंगा। शेर राजा, हम सबको पता है कि आप बहुत बीमार हो, तो हमने आपके लिए ये दवाई बनाई है। कृपया इसको ले ले, फिर आप ठीक हो जाओगे। achoo! ठीक है, achoo! उधर छू रख दो, मैं देख लूंगा। गोरिल्ला दवाई रखकर चला गया। दिन पे दिन शेर की हालत और भी बिगड़ने लगी। अंत में उसने दवाई लेने का निर्णय ले लिया। अगले दिन जब शेर जागा तो वह बिल्कुल ठीक हो गया। शेर बहुत खुश था। उसने फिर अपने बर्ताव के बारे में सोचा। उसने अपनी आलस्य की वजह से बाकी के जानवरों को संकट में डाला। फिर भी सब ने उसकी मदद की, पर शेर अभी भी दुष्ट ही था और इन सब ख्यालों को दिमाग से निकाल दिया। उसको अब भूख लगी थी। गुहा के बाहर आया तो दूर हिरन को घास चरते हुए देखा। अब शेर शिकार करने कहीं दूर नहीं जा सकता था,
तो उसने हिरन को ही फंसाने का निर्णय लिया। शेर हिरन के पास गया और उसी की तरह घास खाने लगा। ये देखकर हिरन हैरान रह गया। जिज्ञासु से हिरन खुद शेर की ओर गया और पूछा, शेर राजा, आप घास क्यों खा रहे हो? आप ठीक तो हो? हाँ, वो दवाई खाने के बाद मुझे लगता है कि मांस से ज्यादा घास ही अच्छा होता है। ओह, मुझे एक जगह पता है जहाँ बहुत सारी घास है। क्या तुम मेरे साथ आना चाहोगे? हिरन ये सुनकर खुश और उत्सुक हो गया कि जंगल का राजा उससे दोस्ती करना चाह रहा था और वह आखिरकार बदल ही गया। खुशी से वह शेर के साथ चला गया। शेर ने हिरन को एक सुनसान जगह पर लिया और अचानक से उस पे वार कर दिया। शेर ने अपने ही सेवक को खा लिया और बाकी जानवरों ने भी सबक सीख ही लिया कि वह शेर पर कभी भी भरोसा ना करे। हिरन को अपनी मासूमियत की कीमत अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। इस कहानी से हम ये सीखते हैं कि अपने दुश्मनों पर विश्वास करना खतरनाक है।